हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो है पॉइंटर। पॉइंटर हमने डिस्कस कर लिया है, उसका सिंटैक्स भी देख लिया है प्रोग्राम के साथ। आज जो हम बात करेंगे वो है टाइप ऑफ पॉइंटर। जो हमारा पॉइंटर होता है ये कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंटर होता है ये 6 टाइप का होता है, जिसमें से फर्स्ट हमारा होता है वाइट पॉइंटर, सेकेंड होता है विल्ड पॉइंटर, थर्ड होता है नल पॉइंटर, फोर्थ होता है डैंगलिंग पॉइंटर, फिफ्थ होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, और हमारा सिक्स जो होता है वो होता है फंक्शन पॉइंटर। ये सारे हमारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं पॉइंटर के, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आज इसको हम पढ़ेंगे वो है हमारा फर्स्ट वाइट पॉइंटर। अब ये वाइट पॉइंटर क्या होता है, इसको हमने देखा भी है, जैसे हमारा इंट का हम यूज करते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है, वाइट पॉइंटर होता है। हम जानते हैं सबसे पहले कि व्हाइट पॉइंटर क्या होता है। तो व्हाइट पॉइंटर, a pointer which is declared by the help of white keyword is called white pointer। यानी कि एक ऐसा पॉइंटर होता है जो वाइट होता है, जिसको हम व्हाइट कीवर्ड की हेल्प से क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, व्हाइट पॉइंटर कहलाता है। व्हाइट पॉइंटर जो होता है, सेकेंड पॉइंट इसका है, a white pointer can hold address of any type and can be typecasted to any type। जो हमारा व्हाइट पॉइंटर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो नल होती है, इसलिए जो हमारा व्हाइट पॉइंटर होता है ये किसी भी टाइप के, जो हमारा किसी भी टाइप का डेटा टाइप होता है उसके एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करके रख सकता है, और उसे क्या क्या कर सकता है, टाइप कास्ट करके उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे भी ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट यही है हमारे प्रोग्राम में कि व्हाइट पॉइंटर की हेल्प से आप किसी भी प्रकार के डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, उसके एड्रेस को क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। और इससे पहले कि कोई भी ऐसा हमारा डेटा टाइप नहीं था, या फिर डेटा टाइप नहीं था जो कि सभी प्रकार के डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड कर सके। लेकिन जो हमारा व्हाइट पॉइंटर होता है ये क्या करता है, इसमें चाहे आप इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइट या फिर किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के एड्रेस को आप क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि उसके एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं व्हाइट पॉइंटर की हेल्प से। लेकिन जैसे हम इंट में कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड करना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे टाइप कास्ट की बात की गई है, टाइप कास्ट में क्या होता है, अगर हमें उस डेटा टाइप की वैल्यू अगर हमने कुछ वहां पर डिफाइन कर दी है, उस वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे टाइप कास्ट करना होगा। क्योंकि जो हमारा व्हाइट पॉइंटर होता है ये नहीं पहचान पाता है कि जो हमने डेटा टाइप लिया है उसमें किस टाइप की वैल्यू असाइन की गई है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, या फिर किस टाइप की है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, टाइप कास्ट करना होता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो क्या है, अब यहाँ पर द साइज ऑफ व्हाइट पॉइंटर इज 2 बाइट्स। यानी जो हमारा व्हाइट पॉइंटर होता है इसकी जो साइज होती है वो जैसे हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज होती है 2 बाइट्स, 1 बाइट्स, 2 बाइट्स होती है, वैसे ही हमारे किसकी साइज होती है, व्हाइट पॉइंटर की। यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप के साइज के इक्वल ही हमारे व्हाइट पॉइंटर की साइज होती है। बट ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट्स का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हमारा जो पॉइंटर होगा उसकी साइज डिफाइन की जाती है। अगर हमारा 32 बिट का है तो 4 बाइट की साइज होगी जो हमारा व्हाइट पॉइंटर होगा। इसको हम प्रोग्राम करके देखेंगे तो वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि साइज क्या होती है हमारे व्हाइट पॉइंटर की। सेकेंड जो हमारा इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, द व्हाइट पॉइंटर इज आल्सो नोन एज जेनेरिक पॉइंटर। यानी जो हमारा व्हाइट पॉइंटर होता है इसको हम आल्सो क्या कह सकते हैं, इसको हम जेनेरिक पॉइंटर भी कहते हैं। जेनेरिक पॉइंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी प्रकार के डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, इसलिए इसको जेनेरिक पॉइंटर भी कहते हैं। क्योंकि इसमें आप चाहे जिस टाइप के डेटा टाइप को यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। अब इसके हम सिंटैक्स की बात करते हैं। जो हमारा व्हाइट पॉइंटर होता है, और व्हाइट का मतलब सिंपली सा होता है नल, यानी कि कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता है, यानी कि नल वैल्यू होता है। सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें व्हाइट कीवर्ड को लिखना होगा, क्योंकि हम व्हाइट कीवर्ड की हेल्प से ही व्हाइट पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमें क्या लेना है, पॉइंटर वेरिएबल नेम। यानी आपको सिंपल सा तो आप वेरिएबल बनाते ही हैं, लेकिन उसको पॉइंटर बनाने के लिए आपको एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करना होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर वेरिएबल नेम यहाँ पर ले लेंगे। तो इसके लिए अगर हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमें पॉइंटर बनाना है, तो हमने यहाँ पर वाइड लिख लिया जो कि क्या होगा, हमारा डेटा टाइप होगा। उसके बाद हमने जो पॉइंटर बनाया है वो पी नेम का बना लिया है। यहाँ पे हमने
p एक वेरिएबल नेम लिया है, चाहे तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इस वेरिएबल को पॉइंटर बना दिया है, जो कि क्या करेगा, ये किसी दूसरे डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पर दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। अब हम इसे क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हमने एक इंट टाइप का डेटा टाइप बनाया और इसमें a इक्वल मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी। लेकिन अब क्या करना है, हम इस वाइड पॉइंटर की हेल्प से इसके एड्रेस को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तब हम आसानी से कर सकते हैं। करेंगे कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर वाइड कर देंगे, वाइड, उसके बाद इस पॉइंटर के इक्वल हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को हम असाइन कर देंगे यहाँ पर सिंपली सा। अब हम जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे, ये क्या करेगा, जो हमारा ए डेटा टाइप है इसके एड्रेस को क्या करेगा, ये होल्ड कर लेगा हमारा पॉइंटर, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर पॉइंटर का यूज किया है, ये क्या करता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर लेता है। तो जो ए वेरिएबल का एड्रेस होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, पी वाले में असाइन कर दिया जाएगा। तो हम अगर प्रिंट करेंगे यहाँ से पी को सिंपली सा, तो हमें प्रिंट में क्या मिलेगा, हमें जो प्रिंट में मिलेगा वो ए का एड्रेस मिलेगा, बट इसकी वैल्यू हमें प्रिंट में नहीं मिलेगी। अगर यहाँ से हम प्रिंट करते हैं तो सिंपली सा हमें यहाँ पे p का जो a का एड्रेस होगा वही कुछ करके 829 जो भी एड्रेस होता है वो हमें प्रिंट में मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें इसके अंदर जो वैल्यू है इसको एक्सेस करना है, तो जो हमारा वाइड पॉइंटर होता है यानी वाइड डेटा टाइप, ये नहीं पहचान पाता है कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू असाइन की गई है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, डबल है, यानी कि उसके टाइप को ये समझने में असमर्थ रहता है, नहीं पता चल पाता है ऐसे कि वो वैल्यू कैसी है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा था और टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग का यूज होगा। टाइप कास्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम टाइप कास्ट कर देंगे कि हमारी जो वैल्यू है इसके अंदर वो किस टाइप की है। तो उसके लिए हमें क्या कर देना होगा, सिंपली सा जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हम पॉइंटर में असाइन कर देंगे कि इंट है। उसके बाद क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इंट टाइप कास्टिंग कर दी है, क्योंकि हमें जो वैल्यू लेना है वो इंटीजर टाइप का लेना है। तो हम यहाँ पर जो हमने पॉइंटर बना रखा है इसको यहाँ पर बता देंगे कि हम किस में टाइप कास्ट करना चाहते हैं, इंटीजर में टाइप कास्ट करना चाहते हैं। तो इसे जो हमारा वाइड पॉइंटर होगा इसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो हमने जिसका एड्रेस होल्ड करके रखा है जिस वेरिएबल का, वो किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, वो इंटीजर टाइप का लेता है या कैरेक्टर लेता है, डबल लेता है, जिस भी टाइप का आपने डेटा लिया है उसको उसी में टाइप कास्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने इंटीजर टाइप का बनाया तो इंटीजर टाइप कास्टिंग करेंगे, कैरेक्टर बनाया तो कैरेक्टर करेंगे, फ्लॉट बनाया तो फ्लॉटिंग करेंगे, यानी जिस टाइप का होगा उसी टाइप में हमें टाइप कास्ट कर देना है। तो जो भी हमें वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रिंट में मिल जाएगी। हम इसे क्या करते हैं, प्रोग्राम करके देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। सबसे पहले हमें हेडर फाइल डिक्लेयर करनी है, हैज इंक्लूड studio.h हेडर फाइल डिक्लेयर किया। उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिखना होगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बनाते हैं। इंट लिया मैंने और a इक्वल मैंने वैल्यू असाइन कर दी 90। उसके बाद हमने एक पॉइंटर बना लिया वाइड, उसके बाद पॉइंटर मैंने p नेम से बना लिया। चाहे तो आप यहाँ पर इसका पूरा नेम दे सकते हैं, पॉइंटर लिख सकते हैं या फिर अदर्स नेम भी ले सकते हैं। अब क्या करना है हमें, इसके एड्रेस को क्या करना है, सबसे पहले जो p है इसके अंदर हमें a वाले के एड्रेस को क्या करना है, होल्ड करना है, यानी कि पॉइंटर के अंदर एड्रेस को लेना है। तो सबसे पहले हम सिंपली सा क्या करेंगे, p इक्वल हम m% की हेल्प से a के एड्रेस को क्या कर लेते हैं, यहाँ से होल्ड कर लेते हैं यानी रख लेते हैं। तो अब जो a का एड्रेस होगा वो p वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ से असाइन हो जाएगा, यानी आसानी से उसमें हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर printf की हेल्प से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं %d। उसके बाद क्या प्रिंट करना है हमें, अगर हम यहाँ पर सिंपली सा सबसे पहले हम यहाँ पे p को प्रिंट करते हैं, p को प्रिंट करते हैं, उसके बाद रिटर्न 0 कर देते हैं। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसको पॉइंटर नेम से सेव करते हैं, पॉइंटर। उसके बाद क्या कर दिया हमने, F11 से रन कर दिया और हमारा प्रोग्राम जो हो रहा है कंपाइल हो रहा है यहाँ से और सक्सेसफुली रन हो गया। तो यहाँ से हमें क्या प्रिंट में मिला, जो a का एड्रेस था वही हमें प्रिंट में मिल गया, लेकिन हमने प्रिंट किसे कराया था, p को,
क्योंकि हमने एक पॉइंटर बनाया था पी नेम का यहाँ पे, तो उसने क्या किया, ए के एड्रेस को होल्ड कर लिया। अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें इसको प्रिंट कर रहा है, तो ए का एड्रेस अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो ए के एड्रेस में हमें क्या प्रिंट में मिलता है, तो सिंपली से हम प्रिंट एफ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से %d कर देते हैं और ए का एड्रेस हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम m% करके एक बार देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दोनों का एड्रेस सेम प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ से \n का यूज करते हैं, हमें वैल्यू नहीं प्रिंट करानी है ए की, इसलिए हमने यहाँ पर m% यूज किया है ताकि हमें उसका एड्रेस प्रिंट में मिले। तो यहाँ पे देखो दोनों का एड्रेस जो है वो सेम प्रिंट हुआ है, यानी जो ए का एड्रेस है वही पी वाले पॉइंटर का भी एड्रेस प्रिंट हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा पॉइंटर है वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो यहाँ पे इन दोनों का एड्रेस सेम प्रिंट हुआ है। लेकिन अब हमें करना क्या है, अगर हमें ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यहाँ से m% को हटा देंगे, ए की वैल्यू हमें प्रिंट में मिल जाएगी। और सेकेंड टाइम हमें क्या मिल रहा है, पॉइंटर में उसका एड्रेस प्रिंट में मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा पॉइंटर है इसमें भी ए की वैल्यू हमें प्रिंट में मिले, ए का एड्रेस नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइपकास्ट करना होगा। अब टाइपकास्ट हम कैसे करते हैं इसको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे printf, उसके बाद हमें टाइपकास्ट किसमें करना, %d लेंगे क्योंकि हमें इंटीजर टाइप में करना है। फिर हम पॉइंटर का यूज करेंगे, पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद किसमें टाइपकास्ट करना है, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में हमें टाइपकास्टिंग करनी है, क्योंकि जो हमें वैल्यू लेनी है पॉइंटर के अंदर वो इंटीजर टाइप की लेनी है। तो इसलिए हमें ये जो वाइट पॉइंटर है इसको पता नहीं होता, ये नल होता है बिल्कुल कि किस टाइप की वैल्यू को होल्ड किया हुआ है जो पॉइंटर है। तो इसलिए हमें बताना होगा हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, तो हमने इंटीजर यहाँ पे बना दिया, टाइपकास्ट कर दिया, टाइपकास्टिंग। अब उसके बाद क्या करना है, हमें पॉइंटर की हेल्प से अब क्या करना है, किसमें हम लेना चाहते हैं वो पॉइंटर, किस नेम का आपने बनाया है, पी नेम का, तो यहाँ से पी कर देंगे। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे और F11 से रन करेंगे प्रोग्राम को। जैसे ही हमने रन किया यहाँ पर हमें प्रिंट में 90 मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर न्यू लाइन नहीं किया और ना ही स्पेस किया है। मैंने यहाँ से इस वाले के बाद हमें एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट में मिलनी चाहिए, इसलिए हमने स्पेस दे दिया। अब यहाँ पर जो हमें प्रिंट में मिल रहा है, फर्स्ट हमें जो प्रिंट में मिल रहा है वो ए का, जो ए के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट में मिल रही है 90। सेकंड जो हमने पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करके रखा था पॉइंटर के अंदर अपने ए का, वो प्रिंट में हमें मिल रहा है उसका एड्रेस ए का पॉइंटर के अंदर। थर्ड हमने जो किया है वो क्या किया है, हमने जो हमने पॉइंटर बनाया था उसके अंदर हमने टाइपकास्ट किया है इंटीजर टाइप की वैल्यू को, कि हमने जो पॉइंटर बनाया है वाइट का, वाइट पॉइंटर, उसके अंदर हमने आसानी से क्या किया है, टाइपकास्ट करके जिस टाइप की हमें वैल्यू लेनी थी उस टाइप की वैल्यू को हमने टाइपकास्टिंग की हेल्प से वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वाइट पॉइंटर का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, और उसकी वैल्यू को अगर आपको प्रिंट कराना है तो टाइपकास्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप लिया था तो इंटीजर टाइपकास्टिंग करना पड़ा, कैरेक्टर लेते तो कैरेक्टर, फ्लॉट लेते तो फ्लॉट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी साइज क्या होती है, जो हमारा वाइट पॉइंटर होता है और इंट पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर, जितने भी हम पॉइंटर बनाते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी साइज क्या होती है, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप यहाँ पे कैरेक्टर, डबल, वाइड, मतलब जितने भी होते हैं डेटा टाइप, सभी का एक एक करके आप टाइपकास्ट करके देखेंगे, डेटा टाइप को चेंज करते हुए जाएंगे और उसको क्या करेंगे, टाइपकास्ट करते हुए जाएंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।